हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एडवांस मैथ का ज्योमेट्री का पार्ट 1, क्वालिटी एजुकेशन पुष्पेंद्र तिवारी। ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आया होगा वीडियो तो। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए, टाइम को खत्म ना करें। ओके, पार्ट नंबर 1, लाइन। ज्योमेट्री पार्ट नंबर 1 लाइन चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम नहीं पढ़ा है, पढ़ जाएगा। तो लाइन क्या होता है, सबसे पहले हम लाइन के बारे में जान लेते हैं। आपके सामने डेफिनेशन लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, मतलब लाइन एक प्रकार का सिंगल डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है, जिसमें दोनों साइड एंडिंग पॉइंट नहीं होती, दोनों साइड एंडलेस होती हैं, यानी इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने ये पॉइंट दिया गया है, ये कितना भी इधर चला जाएगा, कितना भी इधर चला जाएगा, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये वन डायमेंशनल फिगर होता है, केवल केवल एक ही डायमेंशन होता है। वन डायमेंशनल में या तो लंबाई केवल होगी या तो चौड़ाई केवल होगी, ठीक है, यानी या तो लेंथ ही होगा या तो ब्रेथ ही होगा या तो हाइट होगा, दोनों में से कुछ भी मतलब हो सकता है, तीन चारों में से। लेकिन टू डायमेंशनल में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होता है, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल में ऊंचाई भी आ जाती है। तो ऐसे ऐसे मतलब चलता है। तो इसको अब यहाँ लाइन की बात हो रही है, वन डायमेंशनल फिगर होता है, और ये लाइन जो है तमाम सारी बिंदुओं को सिग्निफिकेंट मैनर में रखे गए होते हैं, तब वो लाइन बनती है। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक पॉइंट 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 ऐसे। तो इसको कहा जाता है लाइन। उसके बाद आता है रे। रे में एक साइड तो एंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसकी पता होती है, यानी एक साइड उसका एंड है मगर दूसरी साइड उसका एंड नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टॉर्च। अगर आप टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, जब टॉर्च ऑन करते हैं तो प्रकाश आगे जो है, लाइट जो है उसकी आगे रे जैसी भागती हुई चली जाती है, मगर पीछे तो नहीं आता ना। जहां से टॉर्च है इसका मतलब शुरू कहीं से हुआ है, अब जाएगी कहां तो कोई पता नहीं। तो ये तुम्हारी रे होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये इधर तो कितनी भी चली जाए, मान लो ये टॉर्च होगी तो इधर कितनी भी प्रकाश जाएगा मगर इधर रे नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों साइड मतलब पता होती है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होता है, या दोनों एंडिंग पॉइंट पता है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। आपके सामने लिखा है अ लाइन सेगमेंट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ लाइन, दैट इज लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आपके पास है कोलिनियर पॉइंट्स आता है। अब देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तीन या तीन से अधिक पॉइंट जो है एक ही मतलब एक सिंपल पॉइंट के रूप में, सिंपल लाइन के रूप में, ऐसे 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 एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये एक साथ तीनों को इंटरसेक्ट कर सकती है। तो इसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। यानी कि देखिए, ए बी सी अगर कोई पॉइंट था तो यहां से यहां तक खींचा गया तो ये इंटरसेक्ट कर दिया। मान लो कि बी और डी बी ई एक पॉइंट था, यहां से खींचा गया, ये इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे तीनों बिंदु को टच कर लिया। एक लाइन जो होता है, एक तीनों पॉइंट्स को टच कर ले, तो तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट होता है। लेकिन कोलिनियर के बाद एक और होता है नॉन कोलिनियर, जिसमें अब एक बार बताओ, तीनों पॉइंट को क्या कोई एक जो लाइन है तीनों पॉइंट को टच कर सकती है? नॉट पॉसिबल। कभी टच कर सकती है? देखो, ये दो ही लाइन टच करी, ये दो लाइन टच कर ली, ये दो लाइन टच कर, मतलब तीनों नहीं टच कर पा रही कोई भी लाइन, तो इसे नॉन कोलिनियर लाइन कहा जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है एंगल। एंगल क्या होते हैं? तो भैया अगर एंगल की बात करते हैं ना, तो आपके सामने एंगल है कि दो लाइन हो, अब वो चाहे लाइन हो चाहे रे हो, ठीक है, जे और जिनकी जो है, जो एंडिंग पॉइंट है एक दूसरे से टच हुई हो, ठीक है, और उनके बीच के जो जगह बसते हैं उसको हम कहते हैं एंगल। अब देखिए, एक लाइन आपका ये है, एक लाइन आपका ये है, तो यहां से जो इसके बीच में जगह है ये वाली, इसी को तो एंगल कहते हैं। अब चाहे आप ये वाली लाइन ले लो, चाहे एक और लाइन ले लो, आप ऐसे एक और लाइन खींच लो यहाँ, ठीक, और ऊपर वाली को ना मानो, ऊपर वाली को ना मानो, तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा एंगल हो गया। यानी कि अगर कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता है, ठीक है, और यहां से ऐसे खींच दो, तो भैया 180 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब दो, अब यहां से क्योंकि बोल रहा है ना कि अगर कोई दो पॉइंट है एक दूसरे के, जिनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सॉरी कोई एक पॉइंट एक दूसरे से टच हो, तो बीच के जगह को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो फिर यही चीज हमारा ये एंगल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंगल क्या होता है।
अब अगर एंगल कोई भी चीज होता है जब उसके बारे में पता चलता है तो हमें टाइप जरूर जानना है कि टाइप क्या होते हैं। तो भैया एंगल के बेसिकली कितने टाइप होते हैं, तो हमारे पास देखो एंगल कितने हैं। सबसे पहला एंगल हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल मींस न्यून कोण होता है, जिसका मतलब 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। अब आप अगर नजर मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपके सामने ये जो एंगल है से ही ये 46 डिग्री का है। अब ये 89 डिग्री का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो है 89 डिग्री का भी हो सकता है, बस 90 या 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके नीचे चाहे 89 चाहे 89.5 हो तो भी वो तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा, और अगर 1 डिग्री होगा तो भी तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा, 5 डिग्री होगा तब भी तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल मींस 90 डिग्री एंगल, मतलब उनकी जो एंगल हो 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 से ना कम हो ना ज्यादा, उसे राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। ऑप्टिमस एंगल क्या होता है? भैया बार बार ट्रायंगल निकल जाए तो ट्रायंगल नहीं समझिएगा, हम एंगल के भी पढ़ा रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मगर ये ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, अभी एंगल की बात हो रही है। ठीक है। तो राइट एंगल 90 डिग्री तक के एंगल को राइट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा हो मगर 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए 130 डिग्री का है। अब वो 90 का 91 डिग्री में तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और 179 डिग्री भी तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है। तो ये आपका जो है ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, यानी कि 90 प्लस और 180 से कम। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई? एक सीधी लाइन डाल दो, 180 डिग्री का एंगल होता है, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव एंगल, यानी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम वाले एंगल्स को क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फुल एंगल, जिसको हम कहते हैं एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360, मतलब एक प्रकार का ऐसा एंगल जो 100% मतलब सॉरी 360 डिग्री का एंगल हो, उसे हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसे? उसे फुल एंगल कहते हैं, यानी कि 360 डिग्री का एंगल। ठीक, इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल को किसको कहते हैं? एक अंडा बीच में डंडा हो गया 360 डिग्री का एंगल। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। अब एंगल अगर आपने पढ़ लिया तो एंगल के बाद आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली होगी कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो अगर आपको बात करें सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की, तो दो पैरेलल लाइन अगर ऐसे ड्रॉ होती है, दो पैरेलल लाइन, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। तो ये जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल, ठीक, और ये वाले एंगल, पहली बात तो ये आपस में अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा, क्योंकि आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको कहते हैं। ठीक। अब मैं अगर बात करूं मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो भैया जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर वैसे अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। अगर ये मान लो 2 है तो ये भी तुम्हारा 2 ही होगा। ठीक। तो ये तुम्हारा क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और केवल यही नहीं, जितने ये भी तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और ये भी आपस में बराबर होंगे। ये हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एंगल जो होते हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे? आपको एक्सटीरियर पता चल गया, आपको इंटीरियर पता चल गया, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता चल गया। अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो भैया एक ये और एक ये, पहली बात तो ये जितना होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा समान होते हैं। तो ये आपके सामने है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और दोनों सेम साइड में, एक एक्सटीरियर का एक इंटीरियर का, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाते हैं। तो सेम इस साइड भी करस्पॉन्डिंग एंगल इसको भी कहे जाएंगे। ठीक है।
उसके बाद ये आता है ये वाला, तो ये सेम साइड इंटीरियर एंगल जो होता है हमेशा एक दूसरे को, दोनों पॉइंट को ऐड करके 180 डिग्री बनता है। यानी अगर ये 70 डिग्री हो ये वाला व्हाइट पार्ट, ये वाला येलो पार्ट, और ये वाला येलो पार्ट, तो 110 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी सेम साइड इंटीरियर एंगल का अगर दोनों ऐड करते हैं तो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहें, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स कहा गया, ऐसे पहचान हो जाती है। उसके बाद सेम साइड एक्सटीरियर एंगल, वो भी समझ लीजिए सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक यहाँ है एक्सटीरियर एंगल, एक यहाँ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन सब चीजों को गायब कर दूं तो केवल ये वाला अगर हम देखते हैं तो इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये हट रहा है। और अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये भी उतना ही बन रहा है 180, मतलब सॉरी क्या नाम है, 180 डिग्री माइनस ये वाला ग्रीन वाला पार्ट। तो इसलिए इसको सेम साइड एक्सटीरियर एंगल कहा गया। सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड एक्सटीरियर एंगल, दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो 180, जिसे मतलब सेम साइड इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल को जोड़ लिया जाए तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। और सेम साइड एक्सटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला, तो भी दो ऐड करने के बाद 180 डिग्री प्राप्त होगा। क्वेश्चन का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है अगर आप ट्राई करो तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो ये पूरा 180 डिग्री है और केवल इतना 60 डिग्री है, तो ये वाला एक्स वाला पार्ट हमारा एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा 120, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो 3 to 5 यानी 3x प्लस 5x, ये दोनों, ये पूरा एंगल कितने का है, तो 180 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं 3x एंड प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री। अब अगर ये तुम्हारा 180 डिग्री हो गया, अगर ये तुम्हारा 180 डिग्री हो गया, तो अगर मैं 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री है, 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि जैसे 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5x, एक मिनट कुछ यही जगह है, इसको हटा के तो मैं बताता हूँ कि जैसे अगर ये हमारे पास है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है 5x इक्वल क्या हो जाएगा 180। हो जाएगा। अब अगर मैं 180 यहां लिखूं तरीके, सॉरी मतलब आई एम वेरी सॉरी, ये हो गया था आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर 5x इक्वल जो है 180 डिग्री है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, x इक्वल आपका जो हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, तो 5 3 जा 18, सॉरी 5 3 जा 15, तो यहाँ 3 लिख दो। ठीक, 18 के बाद कैरी आपके पास 3 बचा। ठीक, तो 5 6 जा 30, यानी x इक्वल अगर 36 डिग्री है आपका, तो बताइए 3 6 इक्वल क्या होगा, तो 33 जा 90 और 6 3 जा 18, यानी 108, ये तुम्हारा हो जाएगा 108। 3x इक्वल हो जाएगा आपका 108, मतलब 108 डिग्री, और 2x तब 108 डिग्री, अब 2x इक्वल 72 डिग्री हो जाएगा, 62 मतलब इसके आगे 2, यानी 36 2 जा 72, यानी हमारा x की वैल्यू हमको पता चल गई। हमारे पास जो है
एक्स की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू है 36 यानी 36, तो ये 2 इंटू 36 और 3 इंटू 36, तो 3 इंटू 36 108 और 2 इंटू 36 72। ठीक इसका मतलब 3x इक्वल हो गया 72 डिग्री यानी सॉरी 3x इक्वल 108 डिग्री यानी 108 डिग्री, और 2x इक्वल हमारा क्या हो गया, इसके बराबर क्या हो गया 72 डिग्री। तो दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहले x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप आगे बताइए। मैं बता दे रहा हूं 6 और 3 19 यानी 95 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पूरा कितना 180 डिग्री है। अब ये पूरा 180 डिग्री अगर है तो इधर 60 पता है, इधर 35 पता है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 माइनस कर देंगे तो आ नहीं जाएगा x की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ गया 3 और ये यानी कि 75 डिग्री आंसर। क्यों? क्योंकि 60 और 35 95 और 180 माइनस 95 इक्वल 75 डिग्री यानी x की वैल्यू 75 डिग्री हो गई। आप ट्राई करिएगा, जरूर आप समझ जाएंगे। अब अगर इसकी बात कर लें तो भैया ये पूरा 360 डिग्री पूरा बनाया गया। अब आपको पता है कि मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एक सर्कल है, पूरा एक ऐसे लाइन है, आपको मैं अभी बताया था, और ये पूरा एक पॉइंट है, ऐसे करके लाओ तो ये पूरा 360 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये जो पूरा है, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर एक बार बताओ 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 75 47 92 और 80 ऐड करने के बाद कितना हो गया, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 74 110 और 90 200 280 और 3 to 5 5 10 7 यानी 297। अब 360 माइनस 297 कर लो तो हमारे पास 63 डिग्री यानी x इक्वल हो जाएगा 63 डिग्री, यानी x इक्वल आपका ये जो पॉइंट है ये 63 डिग्री आंसर है इसका। ठीक, आप रोक के वीडियो पॉज करके आराम से करिए। पूरा 360 डिग्री है तो जितने 83 92 75 और 47 ऐड करने के बाद हमारे पास कितना टोटल आता है, तो 297 डिग्री आता है। तो इसका मतलब हमारे पास 360 डिग्री टोटल होता है, तो 3 इधर का और 60 उधर का, तो केवल 63 डिग्री हमारा बच रहा है। ठीक, मतलब हमारा आंसर है। अब अगर मैं वही चीज यहां बात करूं तो यहां हमारे पास 2x और x और 3x और 3x इक्वल पूरा 360 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब 3 to 5 6 6 to 8 8x इक्वल अगर 360 डिग्री है तो हमारा x इक्वल क्या हो जाएगा, तो 32 और 8 40 यानी 45 डिग्री। x इक्वल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब x हमारा आंसर आ गया, x इक्वल 45 डिग्री यानी 2x इक्वल 90 डिग्री, 3x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 120 और 135 डिग्री, 3x इक्वल और 45 90 यानी ये 90 डिग्री हो गया। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 135 डिग्री। ये तुम्हारा हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब मैं इधर बात कर लूं। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको शायद उधर नहीं बताया था। अगर कोई दो लाइन ऐसे है, ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा अपने आप में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये आपका 105 डिग्री, इसका मतलब ये भी आपका 105 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब 105 को 3 से डिवाइड कर दे, x की वैल्यू हमको पता चल गई, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा यानी 35 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारी 35 डिग्री होगी। हमको पता चलेगा x की वैल्यू हमारी 35 डिग्री। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 35 हो गई तो मैं अगर इस लाइन की पूरी बात को 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये तुम्हारा 105 डिग्री, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 75 डिग्री।
मतलब ये तुम्हारा 75 डिग्री हो गया, ठीक, और ये भी तुम्हारा 75 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में वो बात करें तो भैया थोड़ी देर पहले हमने जो पैरेलल वाला मैटर बताया था, ये वाला देख लीजिए। तो अब ये 148 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉरी डिग्री है एंगल। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल कितना होगा? तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि या तो तुम 180 माइनस 148 कर दो, या तो 32 यहां लिख दो सीधे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, और इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, ठीक। ठीक है, सेम साइड एंगल, और ये दोनों आपस में, इन दोनों को मिला के हमेशा जो है इनका और इनका हमेशा मिलाकर क्या बनता है, 180 डिग्री हमेशा होता है, 180 डिग्री होगा, ये रूल है। और अगर ये दोनों आपस में अब इधर देखो, ये वाला जो एंगल है, ये भी आपस में, अब यहां से देखो तो वर्टिकली अपोजिट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी 32 डिग्री होगा। अब ये 32 है, तो भैया ये भी तो मैंने बोला था ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 48 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब से लगभग लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा कि कैसे बराबर हो रहा है, वही वाला पूरा फार्मूला लग रहा है। तो ये 148 डिग्री हो गया। अब मैं एफ की वैल्यू आप बता दो जल्दी से, हमको वीडियो पॉज करके एफ की वैल्यू बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। तो एफ की वैल्यू भी तुम्हारा 48 डिग्री 148 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो ये भी तुम्हारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ठीक भैया। तो इसलिए जो है, और ये भी तुम्हारा 32 डिग्री होगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके जरूर लगाइएगा, इसमें कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो, इसको लगाने के लिए हमको क्या करना है, देखो एक ऐसे आप ये मेरे से एक लाइन ड्रा कर दो, अरे सॉरी, ये बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, एक ऐसे अपनी तरफ से लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक, और एक लाइन यहां से आप कंस्ट्रक्ट कर दो, इसमें लगा दो, तभी आप आंसर आराम से बता ले जाओगे। एक लाइन यहां से कंस्ट्रक्ट कर दो। अब आप वही पुराने वाले पूरा फॉर्मूले वाला रूल लगा दो। तो अगर मैं बात करूं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, कितना डिग्री एंगल हो गया, बोलो। अब मैं इसी की सिंपल सी बात, हमको एक्स और वाई की वैल्यू देनी है, सिंपल सी बात है कि हमको किसकी वैल्यू देनी है, एक्स और वाई की वैल्यू देनी है। तो ये आपका 70 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। अब ये तुम्हारा 70 डिग्री हो गया, तो ये तुम्हारा तुमको नहीं पता चल जाएगा कितना डिग्री है, तो जितना ये 110 डिग्री हो रहा है, ठीक। तो वैसे ये भी तुम्हारा 110 डिग्री होगा। 110 डिग्री। और ये y की वैल्यू तो आपको पहले ही पता चल गई होगी कि ये क्या साइड एंगल वाला बन रहा है, जो हमारा साइड एंगल का कि बन रहा है। तो इसका साइड एंगल हमारा क्या होता है, दोनों का, इन दोनों का ऐड 180 होता है। इसका मतलब ये 140 और 150 दिया गया है, तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू तुमको पता चल गई, और ये हमको 70 डिग्री था, ये 110 डिग्री हो गया, पता चल गया। अब एक चीज नहीं समझ में आ रही है आपको कि अगर ये पूरा जो है कि मतलब 150, तो ये भी तो तुम्हारा जो है यहाँ से लेकर पूरा जो है 180 बन रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारा 30 डिग्री है। अब अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री है और ये तुम्हारा 10 डिग्री 110 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल की जो ऐड होती है 180 डिग्री होती है। तो 180 माइनस 140,
तो आपके पास बचा 40 डिग्री, यानी x की वैल्यू आपकी 40 है। तो ये आपकी देखो x की वैल्यू आपकी हो गई 40, ठीक, और y की वैल्यू आपकी हो गई 30 डिग्री। ये है आपका आंसर। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा सा बिल्कुल समझ जाओगे, कोई दिक्कत अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता दीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से बता देंगे। अब ये आता है, अब यहाँ का ये तो आप इजी लगा, ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा, समझिएगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट करिएगा, मैं बता देंगे। मैं ऐसे मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ कि मैं लगाएंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सीधे बता दे रहा हूँ। जैसे ये 40 डिग्री का है और आपका मैंने बोला था ये वाला सिंबल जो है 90 डिग्री का सिंबल है। अब ये 40 और ये 90 है, तो इसका मतलब ये तुम्हें पता चल जाएगा कितना है। ठीक, तो 40 और 90 130, तो इसका मतलब ये जहां हमारा रेड पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 40 और 90 30 हो गया, तो 50 डिग्री का ये हो जाएगा। अब ये 50 हुआ तो इसका मतलब ये भी 50 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 50 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिला के फिर वही वाला मतलब सेम साइड करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये अगर 50 है तो तुम्हारा 130 डिग्री हो जाएगा। बस तुम्हारा आंसर आ गया। और ये भी तुम्हारा 130 हो जाएगा। पहला हो गया, इसको सॉल्व करिएगा इस वाले को। इसका देख लो, सेम आंसर सेम क्वेश्चन सब कुछ है, और x इक्वल हमारा हो जाएगा 50 डिग्री और y इक्वल हमारा 30 डिग्री, सॉरी x इक्वल 40 डिग्री y इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इस वाले क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही लगेगा। दो क्वेश्चन हमको पता है तो तीसरे a की वैल्यू हमको पता चल गई। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू सिंपल सी बात है आपकी हो जाएगा 160 यानी 20 डिग्री। a की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, बीच में एक लाइन पड़ी हुई है, इसका मतलब इन दोनों का ऐड जो 180 होना चाहिए। अब ये 120 है, अगर पूरा देखा जाए तो 180 होता है, तो यानी ये तुम्हारी हो गई 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये तुम्हारा 120 डिग्री हुआ। अगर ये तुम्हारा 120 हो गया और ये तुम्हारे पास ये जो एंगल बचा था ये 20 डिग्री था, 120 और 140, इसका मतलब ये तुम्हारी कितनी 40 डिग्री आंसर हो गया। आंसर तुम्हारा बी, यानी ए इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री, बी इक्वल 40 डिग्री और सी इक्वल 120 डिग्री। तो ऐसे ऐसे ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है और किसी भी ट्रायंगल की जो मतलब तीनों एंगल को ऐड करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, तो तीनों एंगल को ऐड करने के बाद हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो 55 और 45 कितना हो जाएगा, तो 55 55 90 हो जाता है। मार खाओगे पूरा 100 हो जाता है। तो b इक्वल पूरा 100, तो 180 माइनस 100, तो b इक्वल 80 डिग्री हो गया। अच्छा एक बात तो, अगर मैं ये लाइन पूरा यहाँ तक कर दूँ, मैं पेन ही ले लेता हूँ बता देता हूँ, अगर मैं ये लाइन यहाँ तक कर दूँ और मैं आपसे केवल पूछूं कि ये वाला एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। तो भैया अगर ये 55 डिग्री है तो तुम्हारा कितना डिग्री हो जाएगा, बोलो 135 नहीं हो जाएगा। अबे 125 होगा प्रभु, कहाँ चले जाते हो, कुछ बोला करो तुम लोग, लेकिन बोलोगे कैसे भैया, हम अकेले बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर ये पूरा 180 डिग्री हो गया तो ये तुम्हारा हो जाएगा, फिर गड़बड़ होगी। तो ये तुम्हारा 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 125 डिग्री। ठीक, अब तुम्हारा ये 125 डिग्री हो गया तो ये तुम्हारा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और जब ये तुम्हारा 55 डिग्री हो गया और वैसे भी ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना। ठीक, और जैसे ये वही सेम सिचुएशन ये भी, तो हमको यहाँ भी पता चल गया 55 तो 145 135 हो जाएगा ये, यानी a इक्वल 135, c इक्वल सॉरी 135 नहीं 45, a इक्वल 45, c इक्वल 55 और b इक्वल 80 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, बहुत ईजी है, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।